हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वोकैब सोर्स पे। आज है 14 फरवरी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल्स हैं आज के, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबुलरीज जो आपको मदद करेंगे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस, दूसरे स्टेट एग्जाम्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए देखते हैं आज के क्या आर्टिकल्स हैं। यह है आज का पहला आर्टिकल, ऑनर ऑफ ऑफिस। दोज रिक्वायर्ड टू सर्न पार्टीजन पॉलिटिक्स मस्ट नॉट बी मेड गवर्नर्स। ये एक आर्टिकल है। सेकंड है हाउस रूल्स एंड द वेपन ऑफ एक्सपंक्शन। ये लिखा गया है पीडीटी आचार्य जी के द्वारा, हु इज़ द फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। ये दूसरा आर्टिकल था। थर्ड आर्टिकल, नॉट ए पाइप ड्रीम। फंक्शनल टैप वाटर इज बेसिक नेसेसिटी दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ऑल हाउस होल्ड्स। ये थर्ड एक आर्टिकल है जो कि जल जीवन मिशन के ऊपर उसके रिगार्डिंग है। फोर्थ आर्टिकल, हिल और सिटी अर्बन प्लानिंग कैन नॉट बी एन आफ्टर थॉट। ये लिखा गया है फिरोज वरुण गांधी जी के द्वारा, जो कि 3 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द पीलीभीत लोकसभा है, कॉन्स्टिट्यूंसी से है, उत्तर प्रदेश के। एंड ये एक बुक के ऑथर हैं जिसका नाम है द इंडियन मेट्रोपोलिस। तो आज चलिए देखते हैं आज का क्या पहला है वोकैबुलरी। आज का पहला वर्ड है एक्सपंक्शन। ये एक नाउन है। एक्सपंक्शन एक नाउन है। द एक्ट ऑफ एक्सपंजिंग और इरेजर, निष्कासन की क्रिया और मिटाना। सिनोनिम से कैंसलेशन, डिलीशन, एक्सपंजिंग और इरेजिंग बोल सकते हैं इसको, एंड ब्लॉटिंग आउट। इसका कोई खास एंटोनिम नहीं है। हाँ, कैंसलेशन का, डिलीशन का हो सकता है, लेकिन एक्सपंक्शन इस पार्टिकुलर वर्ड का कोई एंटोनिम नहीं है। एग्जाम्पल, द लाइन्स ही रिटेन्स वेर सेकेंड थॉट्स ऑफ द पोएट एंड देयर ओरिजिनल वाज मींट फॉर एक्सपंक्शन। उन्होंने जिन पंक्तियों को बरकरार रखा है, कवि के दूसरे विचार थे वे, और उनका मूल या ओरिजिनल निष्कासन के लिए था। निष्कासन, एक्सपेंशन यानी निष्कासन। सेकेंड वर्ड कस्टमरी, ये एक एडजेक्टिव है। कस्टमरी एक एडजेक्टिव है। इंग्लिश मीनिंग है अकॉर्डिंग टू कस्टम और यूजुअल, प्रथानुसार, रूढ़िगत, रिवाजी और सामान्य। सिनोनिम्स एक्सेप्टेड, ट्रेडिशनल, हैबिचुअल एंड पॉपुलर। एंटोनिम्स abnormal, different, irregular and occasional. Example, the official law makes no reference to this customary relationship. आधिकारिक कानून इस प्रथागत संबंध का कोई संदर्भ नहीं देता है। कस्टमरी, प्रथागत या प्रथानुसार। थर्ड वर्ड है लैप्स। ये एक नाउन है। और मैं एक बात बता दूं, ये नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट यूज हैं, तो इसे हम वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। नाउन में इसका अदर एक मीनिंग है जिसे हम पीरियड ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस आर्टिकल में जो लैप्स यूज हुआ है उसका इंग्लिश मीनिंग है टेम्पोररी फेलियर, एक अस्थायी विफलता या चूक। सिनोनिम से ब्लंडर, ब्रीच, क्राइम एंड एरर। एंटोनिम से एक्यूरेसी, एडवांटेज, बिहेवियर एंड केयर। एग्जाम्पल, ए सिक्योरिटी लैप्स, एक सुरक्षा की चूक, एक सुरक्षा चूक। लैप्स। नंबर 4 गैमोट, ये एक नाउन है। गैमोट, नॉट गैमोट, गैमोट एक नाउन है। इंग्लिश मीनिंग है रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग्स और पीपल, विभिन्न चीज़ों या लोगों की एक श्रृंखला या सरगम। म्यूजिक में इसको सरगम कहा सकता है। स्पेक्ट्रम, म्यूजिकल स्पेक्ट्रम भी बोला जा सकता है। सिनोनिम से स्पेक्ट्रम, एरिया, कैटालॉग एंड कॉम्पास। गैमोट का कोई एंटोनिम नहीं है। स्पेक्ट्रम का, एरिया का और कैटालॉग, कॉम्पास, इन सब का हमें मिल सकता है, लेकिन जो पर्टिकुलर वर्ड गैमोट है उसका कोई एंटोनिम नहीं है। एग्जाम्पल, गैमोट ऑफ इशूज, मुद्दों की सरगम। मुद्दों का स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं, हम एक रेंज बोल सकते हैं। गैमोट ऑफ इशूज, इसका सीधा हिंदी मीनिंग सरगम लिखा गया है यहाँ पर, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि मुद्दों की एक रेंज। नंबर 5 सन, ये एक वर्ब है। इंग्लिश मीनिंग है टू अवॉइड समबॉडी और समथिंग, और टू कीप अवे फ्रॉम समबॉडी और समथिंग, किसी से मुंह मोड़ना या किसी से दूर रहना। सिनोनिम से अवॉइड, इग्नोर, डिच या नेग्लेक्ट। एंटोनिम से एक्सेप्ट, एडमायर, अलाउ एंड अप्रूव। एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। आफ्टर द ट्रायल ही वॉज सर्न्ड बाई फ्रेंड्स एंड फैमिली अलाइक। मुकदमे के बाद उन्हें दोस्तों और परिवार ने समान रूप से त्याग दिया। त्याग करना,
इग्नोर करना, अवॉइड करना, सन। नंबर 6 पार्टीजन, एक एडजेक्टिव है, पार्टीजन एक एडजेक्टिव है। इसका इंग्लिश मीनिंग है शोइंग टू मच सपोर्ट फॉर वन पर्सन, ग्रुप और आइडिया स्पेशली विदाउट कंसिडरिंग इट केयरफुली। कट्टर, पक्षपातपूर्ण, इसका हिंदी मीनिंग है कट्टर पक्षपातपूर्ण, मतलब ब्लाइंडली किसी पे बिलीव करना या सपोर्ट करना, नॉट बिलीव करना, सपोर्ट करना। सिनोनिम्स बायस्ड, वन साइडेड, सेक्टेरियन, सिंपैथेटिक। एंटोनिम्स फेयर, अनबायस्ड, डिसइंटरेस्टेड। एग्जाम्पल्स पार्टीजन पॉलिटिक्स, पक्षपातपूर्ण राजनीति, पक्षपातपूर्ण राजनीति। एग्जासेबेट, एग्जासेबेट साइलेंट है, एग्जासेबेट एक वर्ब है। इसका इंग्लिश मीनिंग है टू मेक समथिंग वर्स, स्पेशली डिजीज और प्रॉब्लम, बिगाड़ देना, विशेषतः रोग या समस्या को, उसे और बदतर करना। सिनोनिम्स एग्रेवेट, अनॉय, हाइटेन, इन्फ्लेम। एंटोनिम्स हेल्प, इम्प्रूव, अपीज एंड काम। एग्जाम्पल हर एलर्जी वॉज एग्जासेबेटेड बाय द डस्ट, धूल से उसकी एलर्जी और बढ़ गई थी, और बढ़ गई थी और बदतर हो गई थी। एग्जासेबेट एक वर्ब है। नंबर 8 अडहियर, एक वर्ब है, अडहियर एक वर्ब है। इंग्लिश मीनिंग है टू कंटिन्यू टू सपोर्ट एन आइडिया एटसेट्रा, टू फॉलो ए रूल, किसी विचारधारा आदि का समर्थन देते रहना, किसी नियम का पालन करना। और एक अडहियर का मीनिंग है वर्ब में चिपक जाना, स्टिक टू समथिंग। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में इसका मीनिंग है किसी विचारधारा आदि को समर्थन देते रहना, किसी नियम का पालन करना। सिनोनिम से कॉम्प्लाई, हीड, ओबे एंड ऑब्जर्व। एंटोनिम से डिसोबे, इग्नोर, ओवरलुक एंड कॉन्डेम। एग्जाम्पल टू अडहियर वाटर कैरिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता का पालन करना, जल धारण क्षमता का पालन करना। नंबर 9 कन्फर, एक वर्ब है, कन्फर एक वर्ब है। टू गिव समबडी ए स्पेशल राइट और एडवांटेज, और रिटन डॉक्यूमेंट के लिए इसका मीनिंग यह है टू गिव समबडी ए स्पेशल राइट और एडवांटेज, किसी को विशेष अधिकार या लाभ प्रदान करना। सिनोनिम्स बिस्टो, ग्रांट, प्रोवाइड एंड अकॉर्ड। एंटोनिम्स डिप्राइव, रिफ्यूज, टेक एंड डिसअलाउ। एग्जाम्पल आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स ऑन मेंबर्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, यहाँ पर एक कोमा लिख देते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द हाउस। संविधान का अनुच्छेद 105 प्रदान करता है सदन में सदस्यों को बोलने की स्वतंत्रता, प्रदान करना, किसी को विशेष अधिकार या लाभ प्रदान करना, कन्फर। और ये रहा आज का आखिरी वर्ड एम्बेलिश, ये एक वर्ब है। इसका इंग्लिश मीनिंग टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल बाय एडिंग डेकोरेशन टू इट, सजाना, संवारना, अलंकृत करना, शोभा में वृद्धि करना। सिनोनिम्स एम्पलीफाई, अरे, ब्यूटीफुल एंड एनहांस। एंटोनिम्स डिक्रीज, हार्म, लेसन एंड रिड्यूस। एग्जाम्पल द सीलिंग वॉज एम्बेलिश्ड विथ फ्लावर्स एंड लीव्स, छत को फूलों और पत्तों से सजाया गया था। तो ये थे आज के 10 वर्ड्स। अगर आपको आज के वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए। अगर आपको वीडियो में कुछ खामियां नज़र आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको किसी दूसरे टाइप के अगर कुछ वीडियोस चाहिए या इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए या कुछ अलग चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।